मसीह प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आइए हम सीधे चले वचन में। आप सभी संडे को वचन आपने सुना कि कैसे दाऊद जो भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन उस भाई की बुलाहट, उस छोटे भाई की बुलाहट सभी भाइयों से बड़ी थी। परमेश्वर ने उन 8 भाइयों में केवल एक ही भाई को राजा होने के लिए बुलाया था और वो था दाऊद। लेकिन राजा होने से पहले जो परीक्षाएं दाऊद के ऊपर आई, उस परीक्षा में दाऊद अड़ा रहा और खड़ा रहा। लेकिन वही परीक्षा उसके परिवार में भी आई। वही राजा शाऊल जो दाऊद को नहीं पकड़ पाया, उसके परिवार को तंग करने लगा, परिवार के लोगों को टॉर्चर करने लगा, उनकी जमीनों को हड़प लिया, उनकी भेड़ बकरियों को छीन लिया, उनको घर से बेघर कर दिया। अब ये परिवार वाले जाए तो जाए कहां? ये दाऊद के पास गए, क्योंकि इन सब के पीछे जो कारण था, जो वजह था, वो दाऊद था। तो ये सब तो उसको ब्लेम करने के लिए गए थे एक्चुअल में, कि तेरे वजह से ऐसा हो रहा है, तू अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, आज तेरे वजह से हम बेघर हो गए हैं, तेरे वजह से हम कर्जा में आ गए हैं, तेरे वजह से हमारा उदास हो गया है मन, तेरे वजह से हम अशांत हैं, परेशान हैं, इस सब का वजह तू है। एक्चुअल में वो ब्लेम करने गए हुए थे दाऊद को, मैं कहूं तो। लेकिन दाऊद ने उन्हें तसल्ली दी। दाऊद ने अपनी कॉलिंग के बारे में उन्हें बताया कि कैसे परमेश्वर ने जंगल में उसको शेर और भालू के लिए इस्तेमाल किया, शेर और भालू के लिए लड़ने के लिए ताकत दिया, बल दिया, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और वो गोलियात को मार ले। और उसके बाद राजा बनने का कैसे परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उसने अपने भाइयों को स्मरण कराया और उसने कहा कि जिस परमेश्वर ने मेरा अभिषेक राजा बनने के लिए किया है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर धर्मी है, वो परमेश्वर दयालु है, वो परमेश्वर कृपा करने वाला है, और वो परमेश्वर अपने वचन से कभी बदलने वाला नहीं है। तो जिस परमेश्वर ने मुझे राजा होने के लिए मेरा चुनाव किया, मेरा अभिषेक किया, वो परमेश्वर मुझे आज नहीं तो कल राजा जरूर बनाएगा। और अब तुम आए हो तो मेरे इस दर्शन में मेरे साथ एक मन हो जाओ, परमेश्वर की इस योजना में एक मन हो जाओ, क्योंकि इस धरती पर अब तुम्हारे सुखी रहने के लिए, शांति से रहने के लिए, संपन्न होने के लिए और दूसरा आज कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम बेघर हो, तुम्हारे पास धन नहीं है, उल्टा तुम्हारे खेत बाड़ी को लूट लिया गया, भेड़ बकरियों को लूट लिया गया, जो कर्जे लेकर तुमने खेती की, उस कर्जे को तुम अब कैसे क्लियर कर पाओगे? तुम्हारा मन इसीलिए डिप्रेस है, इसीलिए तुम उदास हो। ये और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, मुसीबत आई थी। राजा शाऊल उनके ऊपर मुसीबत डाल चुका था दाऊद की वजह से, कि उसको तू सरेंडर करने के लिए बोले तो हम तुम लोगों को निकालेंगे। पूरे 400 लोगों को, दाऊद के जो 400 परिवार था, पूरे सबको शाऊल बेघर कर दिया था, उनकी संपत्ति को लूट लिया था, गाय बैल भेड़ बकरी सबको लूट लिया था, उनके फसल को काट लिया था, उनके घरों पर कब्जा कर लिया था। अब इनके पास कुछ नहीं था, ये रोड में आ गए थे। तो दाऊद ने कहा अब तुम रोड में आ चुके हो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि जिस दर्शन को लेकर के मैं परमेश्वर का चल रहा हूं, कि परमेश्वर ने मुझे राजा होने के लिए मेरा अभिषेक किया है, तो उस परमेश्वर के उस बुलाहट पर मैं विश्वास करके चल रहा हूं, और उस बुलाहट में मुझे चलने के लिए और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो दुख मुझे झेलने होंगे वो मैं झेलूंगा। मैं अपने चरित्र से परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे इस दर्शन में तुम मेरे साथ हो जाओ, इस दर्शन में तुम मेल कर लो, इस दर्शन को तुम मेरे दर्शन को अपना दर्शन मान के चलो, क्योंकि ये दर्शन ना तो मेरा है ना तुम्हारा है, ये दर्शन खुदा का दर्शन है, परमेश्वर का दर्शन है कि वो मुझे राजा बनाएगा। अगर इस दर्शन में तुम शामिल हो जाओगे तुम ब्लेस हो। दूसरा और कोई ऑप्शन इस धरती में तुम्हारे पास नहीं है ब्लेस होने का, शांति में रहने का, उदासी से निकलने का, कर्जा से निकलने का, और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। दाऊद ने उनको काउंसलिंग दिया और उन्होंने दाऊद की बातों पर यकीन किया, दाऊद के बात को उन्होंने विश्वास किया, यकीन किया उस बात पर कि हां तू ठीक बोल रहा है, क्योंकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम रोड में आ चुके हैं, हम तेरे दर्शन में एक मन होंगे, खुदा के दर्शन में हम एक मन होंगे। खुदा जो तेरी लाइफ से चाहता है
उस दर्शन में, उस बुलाहट में हम तेरे साथ चलेंगे, जो दुख तू झेलेगा वो हम भी झेलेंगे। तू अगर रोटी खाएगा तो हमें भी रोटी खाने को मिलेगा, तू भूखा रहेगा तो हम भी भूखे रहेंगे। ये उनके भाइयों ने, उनके परिवार वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे उसमें हुआ क्या? आगे उसमें हुआ ये कि दाऊद जहां जहां मारा मारा फिरता था, वहां वहां ये 400 लोग भी दाऊद के साथ मारे मारे फिरते थे। अगर दाऊद भूखा होता था तो ये लोग भी भूखे होते थे। अगर दाऊद रात भर जागता था तो ये लोग भी रात भर जागते थे। समझ रहे हैं आप? तो जो दुख दाऊद ने झेला वही दुख इन 400 लोगों ने भी झेला दाऊद के लिए। इसका मतलब दाऊद के दुख को अपना दुख समझा, दाऊद के बुलाहट को अपनी बुलाहट समझे ये लोग, और दाऊद के साथ हर सुख और दुख को इन्होंने काटा, हर मौसम को इन्होंने काटा। इन्होंने अपने लाइफ में पतझड़ भी देखा, अपनी लाइफ में इन्होंने ठंडी भी देखी, अपनी लाइफ में इन्होंने गर्मी भी बर्दाश्त की, अपनी लाइफ में इन्होंने बरसात की मार सही, अपनी लाइफ में इन्होंने धूप को भी बर्दाश्त किया। हर तरह से दुख को झेलने के बाद जिस दिन राजा शाऊल और उसके बेटे को परमेश्वर ने खत्म कर दिया ताकि दाऊद अब राजा बने, जब दाऊद के राजा बनने का वक्त आया और दाऊद जब राजा बना तो बाइबल कहती है कि दाऊद के राजा बनने के बाद ये 400 लोग उसके मंत्रालय के लोग हो गए, उसके मंत्री हो गए। कोई उसका सेनापति हो गया, कोई उसका सलाहकार हो गया, कोई उसका खजाने की रखवाली करने वाला हो गया, कोई उसका सेना का अगुवाई करने वाला हो गया, कोई किचन का अगुवा हो गया। जिस तरह से हम चर्च में लीडर बनाते हैं, वॉलंटियर बनाते हैं, वॉलंटियर के ऊपर एक लीडर खड़े करते हैं कि खाना बनाने वाली टीम में अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों में ये फलाना व्यक्ति इन 8 लोगों का लीडर रहेगा। टेंट लगाने वाली टीम में अगर 8 लोग हैं तो उस 8 लोगों में एक व्यक्ति लीडर रहेगा। गाड़ी पार्किंग जहां होती है, आप लोग जहां गाड़ी खड़ी करते हैं वहां पे एक व्यक्ति को हमने लीडर बनाया, बाकी सब उसके साथ काम करते हैं। इस तरह से दाऊद ने अपने मंत्रालय में, अपने राज्य में इन 400 लोगों को लीडर बनाया और ये 400 लोग मुखिया हो गए। उस राज्य में अलग अलग ब्रांच के मुखिया हो गए। कोई इनकम टैक्स वसूलने वालों का मुखिया हो गया, कोई खाना बनाने वालों का मुखिया हो गया, कोई सैनिकों का मुखिया हो गया, कोई गुप्तचर एजेंसी का मुखिया हो गया। और मैं आपको बता दूं, अगर इस अध्याय को आप आगे पढ़ेंगे और बहुत क्लियर दिया है, पहले इतिहास और दूसरे इतिहास में इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये सब जो 400 लोग थे ये उस राज्य के धनी व्यक्ति में गिनती आते थे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो 400 लोग थे ये सब के सब दाऊद के साथ योद्धा बन चुके थे। जिसे दाऊद वीर योद्धा था जो सिंह और भालू को मार देता था, दाऊद पूरी सेना से अकेले लड़ जाता था। आपने पढ़ा है पहले शमूएल में कि जब शाऊल ने कहा कि मैं अपनी बेटी मीका का विवाह तेरे साथ कर दूंगा, तू 200 फलिस्तियों को मार के उनकी खड़ली लेके मेरे पास आ जा। तो दाऊद अकेले जाके 200 लोगों को, 200 सैनिक, फलिस्ती के 200 सैनिक को अकेले दाऊद मारा था। आज देखिए हम यहां पढ़ते हैं 300, 600 सैनिकों को एक व्यक्ति अकेले मार रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि दाऊद के दर्शन के साथ ये एक मन हो गए, क्योंकि दाऊद का जो विजन था उस विजन के साथ ये एक मन हो गए। दाऊद जो कष्ट सहा उस कष्ट में ये एक मन हो गए। दाऊद जो भूखा रहा उस भूखे रहने में ये एक मन हो गए। जो जो कष्ट दाऊद ने सहा, जहां जहां दाऊद ने ठोकर खाई, जो जो तकलीफ दाऊद ने झेली, उन सब बातों में ये दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद के साथ एक ही दुख झेलने को रेडी हो गए, तकलीफ झेलने को रेडी हो गए, बेघर रहने को रेडी हो गए, बाहर पत्थर में सोने के लिए रेडी हो गए। तो दाऊद के साथ जब इन्होंने कष्ट को बर्दाश्त किया, तो आज दाऊद अगर सुख पा रहा है तो दाऊद के साथ सुख कौन पाएगा? दाऊद के साथ भी सुख वही लोग पाएंगे जिन्होंने दाऊद के साथ कष्ट को झेला है। ओके, अब आप अगर प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि पतरस प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, हम 12 चेले थे और 12 चेलों में एक चेला यहूदा इस्करियोती जो गद्दारी करके फांसी में लटक के मर गया, अब उसकी जगह खाली है, तो हम किसको अपने साथ मिला लें कि हम फिर से 12 हो जाएं? तो वहां पे परमेश्वर ने उनको सलाह दिया कि जो व्यक्ति, जिस दिन मैं बपतिस्मा, उस दिन से जब मैं क्रूस में चढ़ाया गया तब तक जो व्यक्ति हमारे साथ था वो
12वां होगा फिर से, उसको तुम उस यहूदा इस्करियोती की जगह पे 12वां चेला चुन लो। तो वो 2 चेले निकले, मत्तिया एक और एक और कोई चेला था, वो 2 निकले जो यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेके यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने तक यीशु मसीह के साथ थे, हर दुख सुख को झेले, दिन और रात उसके साथ रहे, सेवा किए। तो 2 चेले निकले उसमें से, तो उसमें फिर चिट्ठी डाली गई, तो चिट्ठी मत्तिया के नाम पे निकली और मत्तिया को उन्होंने 12वां चेला अपने साथ बना लिया। ये नहीं कि जिसके नाम से चिट्ठी नहीं निकली उनको छोड़ दिया। ये 12 चेले ऑफिशियल चेले हो गए, करना चाहिए। ये 12 चेले मेन मुख्य चेले हो गए, बाकी के चेले इन 12 के पीछे थे, ऐसा। तो 12वां चेला मत्तिया हो गया। उसके पीछे क्या परमेश्वर ने रीजन दिया, कैसे चुना, किसको चुनना है 12वां यहूदा की जगह पे, किसको चुनना है 12वां? जो यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेके यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने तक जो साथ रहा, वो 12वां चेला होगा। हाँ, आज दाऊद के साथ ये राजयोग किसके पास आया? किन्होंने राजा के बाद सुख भोग रहे? कौन है जो राजा के साथ सुख भोगने वाले लोग? जो राजा के साथ दुख भोगे, जो दाऊद के साथ दुख भोगे, जिन्होंने दाऊद के साथ सफर किया, जिन्होंने दाऊद के साथ कष्ट सहा, आज वो दाऊद के साथ सुख भोगेंगे। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि जो दर्शन परमेश्वर ने आपके अगुवे को दिया, आपके पास्टर को दिया, उस दर्शन में अगर आप एक मन हैं तो ये बुलाहट, ये कॉलिंग आपके लाइफ में पूरी होती है। जिस तरह से दाऊद के लोगों ने दुख को झेला, हो सकता है आज मेरे दर्शन में जब आप शामिल होते हैं कि मुझे परमेश्वर का एक बड़ा भवन बनाना है, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करनी है, लंगड़ों को चलाना है, मुर्दों को जिलाना है, ये अगर मेरा दर्शन है और इस दर्शन में आप शामिल होते हैं तो जो दुख मैं सहूंगा वो दुख आप भी सहेंगे, जो कमी घटी मैं झेलूंगा वो कमी घटी आप भी झेलेंगे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर मुझे सुख देगा उस दिन आपको नहीं भूलेगा। दाऊद को जिस दिन परमेश्वर ने राजा बनाया उस दिन परमेश्वर उन 400 लोगों को नहीं भूला। परमेश्वर ने उन 400 लोगों को दाऊद का मंत्री बनाया, दाऊद के राज्य में उनको मुखिया बनाया। और बाइबल पढ़ के देखें तो मालूम होता है कि ये 400 लोग पूरे इजराइल में सबसे धनी लोग थे, सबसे धनी लोग थे। ये क्यों धनी हुए? जो कर्जे में थे वो धनी हो गए, हाँ, जो उदास मन वाले थे वो वीर हो गए, योद्धा हो गए, जो कष्ट में थे आज आनंद भोग रहे हैं। परमेश्वर ने उनके कष्ट को आनंद में बदल दिया, परमेश्वर ने उनकी उदासी को खुशी में बदल दी, परमेश्वर ने उनके कर्जे को संपन्नता में बदल दिया। समझ रहे हैं आप ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दाऊद के कष्ट में, दाऊद के दर्शन में उसके साथ एक मन थे। ओके, वो दाऊद के दर्शन में एक मन थे। आज इस कलीसिया का दर्शन है कि परमेश्वर का भवन बनाए। आज इस कलीसिया का दर्शन है, इस पास्टर का दर्शन है कि परमेश्वर का भवन बनाए। और ये पास्टर परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा जो परमेश्वर उसे अनुग्रह देगा। हालेलुया। मैंने अपनी कलीसिया से कहा है, अपने लोगों से कहा है, और मैं रोज प्रार्थना करता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। एवरी डे मैं प्रेयर में रखता हूं कि परमेश्वर मुझे तेरा भवन बनाना है और मुझे भवन बनाने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। प्रभु ये जो घर दिया है ना, ये घर मेरा नहीं है, ये घर तेरा है। मैं इस घर को बेचना चाहता हूं प्रभु, और बेचकर मैं तेरे राज्य में बोना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे अच्छा कस्टमर दे, अच्छा व्यक्ति दे जो इस घर को अच्छे कीमत में खरीद सके, और इस घर को बेच के प्रभु मैं तेरा घर बनाऊंगा परमेश्वर। मैं किराए के घर में रह लूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं तेरा भवन बनाऊंगा परमेश्वर, मुझे इसके लिए अनुग्रह दे। एवरी नाइट, हर रात की प्रार्थना में, जब जब मैं सुबह प्रार्थना करता हूं सुबह की प्रार्थना में, जब जब मैं रात प्रार्थना करता हूं रात की प्रार्थना में, ये मेरी प्रार्थना होती है कि परमेश्वर ये घर मेरा नहीं, ये तेरा है। प्रभु इसके लिए अच्छा कस्टमर भेज, अच्छा कीमत में ये बिके, और पिता मैं इस पैसे को तेरे भवन बनाने के लिए बो सकूं परमेश्वर। ये मेरी प्रार्थना है।
एवरीडे। और आज की नहीं, लगभग पिछले 2 साल से मैं इस विषय पे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे परमेश्वर का घर बनाना है और अपने घर को बो करके मैं परमेश्वर का घर बनाऊंगा। ये मेरी प्रार्थना है। मैं एक एक अपनी पूंजी, एक एक संपत्ति मैं बेच दूंगा परमेश्वर के घर को बनाने के लिए। ये मेरा विजन है परमेश्वर के लिए। समझ रहे हैं आप? अगर इस दर्शन में आप मेरे साथ हैं तो मैं घर बेचना चाहता हूं तो आपको घर नहीं बेचना है। मैं इस दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस दर्शन की बात कर रहा हूं। अगर मैं परमेश्वर का भवन बनाने के लिए इतना सेक्रीफाइस, इतना बलिदान कर सकता हूं, तो आप भी मेरे इस सेक्रीफाइस के लिए, मेरे इस बलिदान के लिए आप प्रार्थना करें। आप मेरे दर्शन में एक मन हो जाए। आप कहें परमेश्वर से कि हमारे पास्टर को अनुग्रह दे परमेश्वर के तेरे भवन को बना सके, और हमें भी अनुग्रह दे परमेश्वर के तेरे भवन के लिए हम बीज बो सके। हमारे हाथों के कामों को बरकत दे परमेश्वर, आशीष दे। और वो देगा, क्योंकि उसका वादा है। उसने कहा है मेरी महिमा के लिए, मेरे पिता से तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा। ये वादा है परमेश्वर का आपके साथ। तो परमेश्वर की महिमा के लिए आप परमेश्वर से बीज मांगो। वचन में लिखा, वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी से तृप्त करता है। हालेलुया। तो अगर आप बोने के लिए बीज मांगते हैं वो आपको देगा। बाइबल कहती है तुमने मांगा लेकिन तुम्हें मिला नहीं, क्योंकि तुम व्यभिचार में उड़ा दोगे। तुम दारू पीने के लिए परमेश्वर से पैसा मांगोगे, जुआ खेलने के लिए परमेश्वर से पैसा मांगोगे, महंगे कपड़े खरीदने के लिए परमेश्वर से पैसे मांगोगे, जेवर गहने पहनने के लिए परमेश्वर से पैसे मांगोगे। तो इनसे अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी तो तुम्हें नहीं देगा। लेकिन वो तब देगा जब आपके मांगने से परमेश्वर की महिमा हो। तो आप मांगो परमेश्वर से, कहो प्रभु मुझे बीज दे कि मैं तेरे भवन में बो सकूं, तेरे भवन को बनाने के लिए परमेश्वर, तेरे राज्य में बो सकूं परमेश्वर, तेरे भवन को बनाने के लिए। आप बीज मांगो उससे, प्रार्थना करो, उपवास में जाओ, घुटने में जाओ, वो देगा। हालेलुया। वो देगा, डोंट वरी, वो देगा। और उसकी मर्जी आपकी लाइफ में पूरी होगी। आप मेरे दर्शन के साथ एक मन हो जाओ। मैं जैसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप रोज कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करो। अनुग्रह मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मेरे पास्टर को अनुग्रह दे, कलीसिया को अनुग्रह दे परमेश्वर, वहां के सेवादारों को अनुग्रह दे परमेश्वर, बोने वाले के हाथ को खोल परमेश्वर। आप प्रार्थना करो। मेरे दर्शन में आप एक मन होने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। आपका धन बाद में, आपका पैसा, आपका सोना चांदी रुपया आप बाद में, पहले आप इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें विथ फास्टिंग। प्रार्थना और उपवास आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए। लाइफ स्टाइल आपके जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। उपवास और प्रार्थना। प्रार्थना में ताकत है, सामर्थ्य है। जब आप बैठते हैं परमेश्वर के साथ, वो आपको दर्शन देता है, अपनी मर्जी आपके ऊपर जाहिर करता है। वो जाहिर करेगा कि कैसे आपको बोना है, कैसे परमेश्वर के भवन को बनाना है। आप इस दर्शन में एक मन हो जाइए। जैसे दाऊद के दर्शन में लोग उसके एक मन हो गए, आज वो बड़े बड़े मंत्री बन गए। उस राज्य में यरूशलेम के धनाढ्य लोगों में गिनती आए। परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं। जैसे दाऊद को राजा बना के परमेश्वर इन 400 लोगों को नहीं भूला। यीशु मसीह क्रूस पे जाने के बाद उस व्यक्ति को नहीं भूले जिसका नाम इस बाइबल में, नए नियम में, प्रेरितों के काम से पहले कहीं नहीं है। प्रेरितों के काम में उस व्यक्ति का नाम आया, मत्तियाह, जिसको 12वां चेला बनाया गया। लेकिन बाइबल कहती है जिस दिन यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, उस दिन से जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, उस दिन तक हर दुख हर सुख में मत्तियाह परमेश्वर के साथ था। लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में मत्तियाह कहीं नहीं है। लेकिन क्या परमेश्वर उसको भूल गया? भूल गया परमेश्वर उसको? नहीं, परमेश्वर को याद था कि एक व्यक्ति है जो दिन और रात 24 घंटे मेरे साथ सेवा में था, बिना किसी स्वार्थ के, जिसका नाम भी मैंने नहीं लिया। 4 सुसमाचार की पत्री में जिसका नाम कभी नहीं आया, जिसका नाम भी यीशु मसीह ने नहीं लिया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं। जब आप परमेश्वर के दास के दर्शन के साथ आप एक मन होते हैं, परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। आपके वंशों तक आपको नहीं भूलेगा। आपके कितने वंश, कितनी पीढ़ी आपकी ब्लेस होगी, आप सोच नहीं सकते परमेश्वर के मन में आपके लिए क्या है। बाइबल कहती है मेरी कल्पनाएं तेरे लिए भली हैं, फायदे की हैं, नुकसान की नहीं है,
परमेश्वर जो आपके लिए कल्पना करता है, परमेश्वर जो आपके लिए प्लानिंग करता है, जो योजना बनाता है, वो आपके लाभ की है, हानि की नहीं। माता पिता अपने बच्चे के लिए कभी हानि की कल्पना नहीं करते, कभी नुकसान की योजना नहीं बनाते। कोई माता पिता नहीं चाहता मेरे बच्चे गरीब रहें, कोई माता पिता नहीं चाहता मेरे बच्चे बीमार रहें, कोई माता पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा अनपढ़ रहे। उसी तरह से जिस परमेश्वर ने आपको इस धरती पर अपनी महिमा के लिए भेजा, वो ये नहीं चाहता आप गरीब रहें। लेकिन जब आप परमेश्वर की मर्जी में आप शामिल होते हो, परमेश्वर की इच्छा में आप शामिल होते हो, परमेश्वर ने जो अपने दास के लाइफ में जो दर्शन दिया, जो विजन दिया, उस विजन में जब आप शामिल होते हो, आप ब्लेस होते हो यीशु के नाम में। और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है ब्लेसिंग का, और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं ब्लेसिंग का। आप पूरा पुराना नियम पढ़ के देख लो, पूरा नया नियम पढ़ के देख लो। लोग प्रभु के दासों के साथ काम किए, लोग प्रभु के दासों के साथ सेक्रीफाइस किए, लोग प्रभु के दासों के साथ अपना एक मन किए, दुख सुख को काटे, और परमेश्वर ने उनके नाम को महान किया, उनको ऊंचा किया, उनके पद को बढ़ाया, उनके हदों को बढ़ाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ये आपका दर्शन है, ये मेरा दर्शन है, और ये केवल आपका और मेरा नहीं, एक्चुअल में ये परमेश्वर का दर्शन है। तो हमको परमेश्वर के दर्शन में एक मन होना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, सुसमाचार की सेवा करनी है। आप मेरे इस दर्शन में एक मन हो चुके हो। एक एक संडे में 5-5 हजार पॉम्पलेट लेकर के आप जाते हो। ये मेरा दर्शन है कि मैं कोरबा जिला के एक एक कोने तक सुसमाचार पहुंचाऊंगा। ये मेरा दर्शन है। जब आप दूसरे की आत्माओं को बचाने के लिए आप रोड में पैदल चलेंगे, सड़क में पैदल चलेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, परमेश्वर आपके घराने की सुधि लेगा, आपके हस्बैंड की सुधि लेगा, आपकी वाइफ की सुधि लेगा। डोंट वरी, डोंट वरी। कुछ एक्स्ट्रा करो कि परमेश्वर आपकी ओर देखे, कुछ एक्स्ट्रा करो कि परमेश्वर आपकी ओर देखे। क्या हो सकता है एक्स्ट्रा? कुछ एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? जक्कई चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, आपने पढ़ा, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, राहदारी लेता था, जिसको आज हम टोल टैक्स कहते हैं। रोड में जब गाड़ियां गुजरती हैं, नाका के नीचे से होकर गुजरती है, वहां पे 50 रुपए 100 रुपए हमको नाके का फीस देना होता है, टोल टैक्स, बैरियर। ओके, तो वैसा वो जक्कई बैरियर रखा हुआ था, और बैरियर का ऑलरेडी वो अधिकारी था। ओके, तो जब वहां से यीशु मसीह और उसके लोग जो गुजर रहे थे, वो ऑलरेडी उस बैरियर के पास जाते, टैक्स पटाते, तो वहां जक्कई तो यीशु मसीह को देख लेता या नहीं देख लेता, बात की बात है, लेकिन जक्कई से होकर के ही उनको गुजरना था। वहां से टोल टैक्स, रास्ते का टैक्स, राहदारी, रास्ते में गुजरने का टैक्स देकर ही उनको वहां से गुजरना था। तो लोग तो वहां तक जाते ही जाते, लेकिन जक्कई को जब मालूम हुआ कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है, तो जक्कई अपने ऑफिस से बाहर निकल गया, और नाटा था जक्कई। जब दूर देखा रास्ते में कि बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, उसको समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह कौन है, और मेरा कद छोटा है, अगर मेरे पास से भी गुजरेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो जक्कई एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। उसने परवाह नहीं की, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, मैं टोल टैक्स ऑफिसर हूं, ये तो मुझे टैक्स देकर ही जाएंगे, मैं पूछ लूंगा कौन है तुम्हारा यीशु, मैं भी देखना चाहता हूं, सामने लेके आओ। ऐसा वो रुतबा बता सकता था, अधिकारी था वो, गवर्नमेंट की ओर से था। जो राजा होते थे उस समय, वो राहदारी के लिए अपने लोग रखते थे, वो गवर्नमेंट से ठेका लेके रखते थे, वो खुद अधिकारी होते थे, तो रुतबा दिखा सकता था वो। लेकिन अपने आप को नम्र करके एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया जक्कई, और गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। और जब गुलर के पेड़ पे चढ़ गया तो यीशु मसीह उसको देख लिए। ये है एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ ज्यादा करना परमेश्वर के लिए, कुछ ज्यादा। और यीशु मसीह ने देखा उन्हें और कहा, जक्कई झट से नीचे उतर आ, आज मैं तेरे यहां खाना खाऊंगा। अब मुझे बताओ, जक्कई अगर अपने चेयर पे बैठा होता रसीद बुक पकड़ के कि यहां से गुजरेंगे, उसको मैं रसीद काट के दूंगा तो देख लूंगा कौन है यीशु मसीह, तो वो आ भी जाते, उसको पेमेंट भी करते, रसीद काट के जक्कई उनको दे भी देता। तो क्या वहां पे यीशु मसीह कहते जक्कई को, जक्कई चल मैं तेरे यहां खाना खाऊंगा? नहीं, यीशु मसीह उसको नॉर्मल लेते, जैसे बहुत सारी भीड़ को यीशु मसीह नॉर्मल ले रहे थे। सबके ऊपर यीशु मसीह ध्यान केंद्रित नहीं होता था। एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री घुटने में आके यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली। यीशु मसीह ने पलट के देखा,
किसने मुझे छुआ? उनके चेलों ने कहा, हजारों लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं प्रभु, हजारों लोग तुझे छू रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है, मुझसे सामर्थ्य निकली है। तो जो हजारों लोग छू रहे थे, क्या वो विश्वास के साथ नहीं छू रहे थे? छू रहे थे, वो भी छू रहे थे, लेकिन किसके साथ? मुझे चंगा कर दे। किसके साथ छू रहे थे? एक स्वार्थ था उनकी लाइफ में, उनके सोच में एक स्वार्थ था। सेल्फ सेंटर्ड लोग थे। मुझे चंगा कर दे, मेरे बेटे को सुधार दे, मेरी पत्नी को सुधार दे, मेरे हस्बैंड को सुधार दे, मेरे फाइनेंस को सुधार दे, मेरी बीमारी से मुझे निकाल ले। बस ये था। सेल्फ सेंटर्ड लोग थे, अपने बारे में सोचने वाले लोग थे। वो चंगे नहीं हुए। ये जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, ये जैसे चंगी हुई, यीशु मसीह की सेवा करने लगी, यीशु मसीह का काम करने लगी। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पे कुर्बान हुए, उनके डेड बॉडी को जब रखा गया कब्रों में, ये थी जो सुगंधित तेल लेकर के यीशु मसीह के बॉडी में मलने के लिए गई थी। हजारों लाखों की कीमत होती थी उसमें सुगंधित तेल का। आज तो और महंगे हैं। आज इधर जो मैं लगाता हूं 10 ग्राम की शीशी 400-500 रुपए की 10 ग्राम की शीशी आती, सोचो तो लाखों में कीमत है। और पूरी बॉडी में वो मलने के लिए गई थी यीशु मसीह के। कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी वो, कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही थी वो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा ली उसने। घुटने में आके यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। हाँ, वो चाहती थी जैसे मैं आज रोगी हूं, मैं चंगी हो जाऊंगी, दुनिया को बताऊंगी यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके वस्त्र को छू लो, चंगे हो जाओगे। मैं सुसमाचार की सेवा करूंगी, मैं दूसरों को बताऊंगी यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। ये उसका कॉन्शियस था, ये मानसिकता थी उसकी। बाइबल कहती है परमेश्वर आपके मनों को जांचता है। आपके मन में क्या है? परमेश्वर आपके मनों को जांचता है। आपके सूरत, शक्ल, रंग, काला, गोरा, इससे परमेश्वर को मतलब नहीं है। परमेश्वर को मतलब इससे है कि आपके दिल में परमेश्वर के प्रति क्या है। दाऊद के मन में परमेश्वर के प्रति क्या था, परमेश्वर ने देखा था, इसीलिए उसने शाऊल पर हाथ नहीं उठाया। दाऊद के मन में अगर यह होता है कि मुझे राजा बनना है, बस चाहे कैसे भी बनना है, मुझे राजा बनना है, तो दाऊद शाऊल को मार देता और मार के राजा बन जाता। आप देख लो बाइबल, हर राजा एक को दूसरे को मारा, वो राजा बन गया, फिर वो राजा उसको मारा, वो राजा बन गया, फिर उस राजा को किसी ने मार दिया और वो राजा बन गया। पुराने नियम में यही हो रहा था। लेकिन दाऊद ने कहा कि अगर परमेश्वर ने मुझे राजा बनाने के लिए चुना है, अभिषेक किया, तो वो मुझे राजा बनाएगा और मैं उसके उस योजना के और बनाने के प्रोसेस का मैं इंतजार करूंगा। जो दुख मेरे जीवन में आएंगे मैं वो सहूंगा और वेट करूंगा। आपको वेट करनी है बोने के बाद, आपको वेट करना है प्रार्थना के बाद, आपको वेट करना है उपवास रखने के बाद, आपको वेट करना है सुसमाचार की सेवा करने के बाद, आपको वेट करना है संडे परमेश्वर को धन्यवाद और हालेलुया करके उसकी महिमा करने के बाद वेट करना है। ओके, क्रिश्चियन लाइफ कोई कड़ाही का सब्जी नहीं है। गैस चालू किए, जीरा डाल के बघारा मारे, छौंक दिए, प्याज काट दिए, लहसुन काट दिए, आधा घंटा बन के तैयार हो गया, खा ली। क्रिश्चियन लाइफ प्रोसेस है स्वर्ग जाने का। हाँ, प्रोसेस है वो स्वर्ग जाने का। आप प्रोसेस में हो और बेस्ट प्रोसेस में हो यीशु मसीह के जीवित नाम में। आपका परिवार प्रोसेस में है यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे प्रोसेस में है यीशु मसीह के नाम में, आपका फाइनेंस परमेश्वर ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु के नाम में, वो प्रोसेस में है यीशु के नाम में। आप यकीन करो और इस प्रोसेस पर आप विश्वास करो। ये दुख दाऊद का एक प्रोसेस था, एक समय था बनने का। आपका ये समय है, अगर आज आप कष्ट में हो, ये समय है बनने का। आप दुख में हो, ये समय है आपके बनने का। परमेश्वर आपको बना रहा है। बने रहो परमेश्वर के साथ। इस दुख में भी थैंक्स करते रहो, इस कमी घटी में भी थैंक्स करते रहो, इस बीमारी में भी थैंक्स आप करते रहो। आप अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में आप बेस्ट होंगे यीशु के नाम में। अपने पूरे परिवार में दाऊद बेस्ट था, बेस्ट पोजीशन पे था, बेस्ट फाइनेंशियल कंडीशन में था, बेस्ट पीस में था, सब कुछ बेस्ट था दाऊद के साथ। आपके साथ भी सब कुछ बेस्ट होगा यीशु के नाम में। प्रोसेस में अड़े रहो, खड़े रहो, हर कंडीशन में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। अपने अगुआ के साथ, अपने पास्टर के साथ एक मन हो जाओ। जो दुख उठाना पड़े उठाओ, जो कष्ट झेलनी पड़े झेलो। ये समय है प्रोसेस का, ये समय है बनने का।
ओके, डोंट वरी, आप गोल्ड हो, गोल्ड से भी ज्यादा आप चमकने वाले हो यीशु के नाम में। आमीन।